बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करते हैं। कोयटा में आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी का इनकलाबी इकदाम। शहर की पहली ग्रीन बस सर्विस आज से शुरू होगी। 8 बसों पर मुश्तमिल सर्विस 2 रूट्स पर चलेगी। बसों में खुसूसी अफराद को खवातीन के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम की गई हैं। इस पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम से। जी काजिम, बताइएगा कि बस सर्विस किस रूट पर चलेगी और इसका किराया जो है वो कितना मुकर्रर किया गया है? देखें, कोयटा के शहरियों के लिए आज एक खुशखबरी है, बिलखुसूस वो जो गरीब लोग हैं और कम आमदनी वाले हैं, क्योंकि आज जो ग्रीन बस सर्विस है उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है और 12:30 बजे के करीब जो है ना इसकी तकरीब मुनक्किद होगी बलुस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इस तकरीब की ख़ास बात यह है कि कोई VIP इसका इफ्तिताह नहीं करेगा, बल्कि गरीब मुसाफिर जो है ना सर्विस का इफ्तिताह करेगा। तो ये मजमूई तौर पर 8 बसें हैं, जिनमें 8 बड़ी बसें हैं और 4 छोटी बसें हैं। इब्तदाई तौर पे इसकी जो इन बसों की जो रूट है वो 2 हैं। एक एयरपोर्ट रोड से यहाँ कोयला फाटक तक का इलाका है और दूसरा जो रूट है वो बलुस्तान यूनिवर्सिटी से ज़रगून रोड तक है। और फिलहाल जो इन बसों का किराया है वो 30 रुपये मुकर्रर किया गया है। और इसमें जो खवातीन हैं और जो माजूर अफराद हैं उनके लिए जो है ना वो खुसूसी इंतज़ाम है बैठने के लिए। तो ये मतलब बलुस्तान और कोयटा की तारीख में पहली मरतबा ये सिलसिला शुरू हो रहा है और इससे यकीनन जो गरीब और कम आमदनी वाले लोग हैं जी उनको अच्छी सफरी सहूलियत मैसर होगा इस सर्विस से। जी ठीक है मोहम्मद काजिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी हुकूमत अगले माह में अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी और वक्त से पहले ही चली जाएगी। आइंदा माह निगरान सेटअप आएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। सियालकोट में तकरीब से खिताब में बोले, IMF मुआहदे से रुपया मुस्तहकम हुआ तो हमने पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दिया। सियालकोट से पहले वज़ीर आज़म का लाहौर में भी लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि नून लीग को दोबारा मौका मिला तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। इन इंतखाबात में अवाम ने जिसको मुंतखब किया दिलो जान से कबूल करेंगे। आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। आज आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि तेल और पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। ये दुनिया में तेल की कीमतें कम होने से कमी नहीं आई, ये IMF का जो मुआहिदा हुआ है उसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है। डॉलर वो सस्ता हुआ और रुपया मुस्तहकम हुआ, यानी रुपए की जो कदर है उसमें इजाफा हुआ, लिहाजा वो जो गैप है वो रिलीफ हमने आम आदमी को दिया। अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आपका फैसला है इलेक्शन में आपने किसको वोट देना है। जो भी आप फैसला करेंगे हम उसको दिलो जान से मानेंगे। पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी के साथ ही IMF ने दूसरे जायजे के लिए शराइत पेश कर दी। आलमी मालियाती इदारे ने रियल स्टेट और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करने का प्लान मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे से महसूलात बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफा किया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत से जमानत के बावजूद रिहाई न मिल सकी। 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद। DC लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला कैंप जेल में ही रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ 3 मुकदमात हैं। अमनो अमान का मसला हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने 13 माह में जो किरदार निभाया वो किसी और वज़ीर आज़म ने कभी अदा नहीं किया। इत्तेहादी हुकूमत ने हमारे जैसे मसाइल के हल किए। IMF मुआहिदे पर दस्तखत की कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं। पिछले 13 माह में शहबाज शरीफ ने जो वज़ीर आज़म जो रोल जो है निभाया है वो शायद ही पाकिस्तान का कोई और सियासतदान जो है उस रोल को निभा सकता था। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में कोलिशन हुकूमत ने
कैसे कैसे हमालिया से बड़े भी मसाइल को जो है फेस किया। IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो हैं, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन करना कोई काबिल फख्र बात नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेगी। अगस्त में असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, इसके बाद निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 60 या 90 रोज़ में इलेक्शन कराएगी। मजीद कहा कि नई मरदमशुमारी में कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं, इसलिए हम नोटिफाई नहीं कर रहे। MQM भी नई मरदमशुमारी के नताइज से खैर मुतमईन है। बलूचिस्तान में जो मरदमशुमारी के नताइज आए हैं उन पर भी बड़े एतराज़ हैं। नई मरदमशुमारी पर सबका इत्तफाक होना ज़रूरी है। मरदमशुमारी पर फौरी फैसला मुल्क में मुतनाज़ सूरत हाल पैदा कर सकता है। 15 महीनों में हुकूमत की कारकर्दगी कोई कारनामा नहीं, सिर्फ ड्रामा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। महंगाई से तंग आवाम के लिए चीनी, आटा, बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। सिराजुल हक का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कौम के साथ मजाक है। रुपए की तारीखी बेकदरी और सवाल के बाद कदर में 3% इजाफा कोई बड़ी बात नहीं। अवाम फाकों और ख़ुदकुशियों पर मजबूर है और हुक्मरान चैन से बैठे हैं। मौजूदा और साबका हुक्मरान हालात की खराबी के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ही मुल्क में सियासी, मुआशी, समाजी मसाइल का हल है। बिजली की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित तबके के लिए क़यामत से कम नहीं। पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी नहीं, विजन की कमी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। मुलाकातों में इत्तफाक किया गया कि दहशतगर्दी उमूमन खित्ते और बिलखसूस दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है। दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आज़म होने का अदा किया। दोनों जानिब से सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तफाक किया गया। मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कराची के इलाके लियारी गुलिस्तान कॉलोनी में फायरिंग से पुलिस हेड कांस्टेबल जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक वाक़या झगड़े के दौरान पेश आया। दूसरी तरफ कोरंगी में पुलिस और सिंध रेंजर्स का मुश्तरका सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील, 6 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी और लेडी पुलिस सर्चर्स भी हमरा थीं। कनाडा के इलाके मार्टिन ओंटारियो में खालिस्तान के क़याम के रेफरेंडम को रुकवाने में भारत एक बार फिर नाकाम। सिख रहनुमा हरदीप सिंह की कनाडा में कत्ल के बाद वोटिंग में सिख बिरादरी ने भरपूर हिस्सा लिया। वोट के आगाज से केवल ही हज़ारों अफराद लाइनों में लगे रहे। इसराइल की जानिब से मोहलिक फौजी कार्रवाइयों के लिए मसनूई जहानत का निज़ाम इस्तेमाल करने का इंकशाफ। गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक सिहोनी फ़ौज मसनूई जहानत के निज़ाम के लिए फ़ज़ाई हमलों के लिए अहदाफ का इंतखाब करती है। फ़लस्तीनियों और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसमें फायर फैक्ट्री नाबी मॉडल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमलों को इंजाम देने, गोला बारूद का हिसाब लगाने और तैयारों और ड्रोन्स के ज़रिए की जाने वाली तरजीहात और हमलों का तयन करने में मदद देता है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। दरियाए चनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों से मुतादिद इलाके मुतासर हैं। झंग में दर्जनों देहात से रियाब। सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। खैरपुर टामवाली के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी बुलंद होने लगा। करीबी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मियाँवाली में भी दरियाए सिंध की सतह बुलंद। चश्मा बैराज के स्पेलवेज खोल दिए गए। सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र आर्मी का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बहावल नगर, चिश्तियाँ और सलमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। फौजी दस्ते हिफाजत के लिए मौजूद हैं। ठट्ठा में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा आबपाशी सिंध ने कोटरी डाउन स्ट्रीम से समंदर में 50,000 क्यूसिक का पानी छोड़ दिया है। दरिया में मीठे पानी की आमद से माहीगीरों के चेहरे खुशी से खिल उठे, जबकि दरिया में नायाब पल्ला मछली के शिकार से लोगों का रोजगार भी चल पड़ा। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे ताज़ा गुल से। जी ताज़ा गुल, बताइएगा क्या और पानी भी समंदर में छोड़ा जाएगा? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा सजावल दूर दरिया खान पुल पर और मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है कोटरी के डाउन स्ट्रीम में भी जो है इस वक्त जो है 50,000 पानी का जो सैलाबी रेला
का जो रेला है वो गुजर रहा है। और ये आप मेरे बैक में भी देख सकते हैं कि दरियाए सिंध में जो है कोटरी डाउन स्ट्रीम के बाद यहाँ मीठे पानी की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस वक्त जो बताया जा रहा है महकमा आबपाशी की जानिब से कि 50,000 क्यूसिक का जो सैलाबी रेला है वो कोटरी के डाउन स्ट्रीम में, और इस वक्त सिजावल ठट्टा दरिया सिंध की तरफ ये सैलाबी रेला जो है समंदर की जानिब रवां दवा है। और दरिया सिंध में जो है मीठे पानी की आमद के साथ जो है यहाँ के जो मुकामी माहीगीर हैं वो खुशी से निहाल हो गए हैं और उनका कारोबार खुल गया है। और मीठे पानी के आने के बाद जो है ये मुकामी माहीगीर यहाँ से मछली का शिकार कर रहे हैं और दरिया सिंध में पानी की सतह में जो है इजाफे का भी इम्कान है। जी, दरस व तदरीस से वाबस्ता शहरी हों या सहाफ़ी, सब ने सानिया नोमा के किरदारों को सज़ा देने का मुतालबा किया है। चेयरमैन PTI पर करप्शन के मुकदमात के बारे में अवाम कहते हैं कि PTI चेयरमैन को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट में। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं तमाम आसमानी कुतुब मुक़द्दस हैं, उनकी तौहीन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुक़द्दस किताबों की हुर्मत पर आँच नहीं आने देंगे। शरअंगेज़ी फैलाने वालों का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। हम इन आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं और हमारा इन पर ईमान है, और मुसलमान और मोमिन की ये शान है कि वो कुरान करीम और आसमानी किताबों पर ईमान लाए। ये चारों अल्लाह की किताबें मोहतरम हैं, मुकद्दस है, हमारा इन पर ईमान है, और जो इनकी तौहीन करे, इनके तकद्दुस को पामाल करे, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेक के बाद अफसोसनाक खबर आपको दें कि दयाम्बर में सयाहों की वैन खाई में गिर गई। बच्चे और खातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसे की वजह सामने ना आ सकी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हुक्म पर अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वैन में सवार अफराद का ताल्लुक पंजाब से है, जो सैर व तफरीह की गर्ज से गिलगित बल्तिस्तान आए थे। कंदकोट ज़िला कशमोर में कच्चे के इलाके में पुलिस के लिए नो गो एरियाज बन गए। 1.5 माह के अरसे में कंदकोट से 7 बच्चे तावान के लिए अगवा कर लिए गए। 3 मेहनत कशों के अगवा के बाद दरियाए सिंध पर तामीर किया जाने वाला कंदकोट घोटकी पुल का तामीराती काम भी 1.5 माह से बंद है। तामीराती कंपनी के अगवा शुदा मजदूर ताहाल बाजियाब न हो सके। बढ़ती बेअमनी के बायस 16 अरब से बनने वाला मेगा प्रोजेक्ट 37 अरब तक पहुँच गया। ज़िला कशमोर के मुख्तलिफ इलाकों से बगवियों की तादाद 42 तक पहुँच गई। किसी भी बगवी का ज़िला भर के 22 थानों में किसी में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। गुजरावाला में थाना इमनाबाद के इलाके में पुलिस कांस्टेबल वालिद के बाद बेटा भी कत्ल। ऐसा नामी नौजवान मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था कि कार सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर वोरसा का चंदा किला चौक में लाश GT रोड पर रखकर एहतजाज। कराची के इलाके गिजदराबाद में 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। बड़े बड़े बिल देखकर इलाका मकीन बिलबिला उठे। सुमैया खुर्शीद। छुट्टी के दिन आवाम को छठी का दूध याद आ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ऐसे गायब हुई जैसे गरीब के घर से आटा। गिजदराबाद कराची का मुतवस्सित इलाका है, जहाँ छोटे घरों के बिजली बिल आते हैं ज्यादा। इलाका मकीनों का कहना है दिन में 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है, जबकि एक कमरे का 10,000 बिल आता है। बिजली के मजीद महंगा होने से कराची के वासी मुस्कुराना ही भूल गए हैं। गरीब आदमी जो 25,000 रुपए जो सैलरी उठाता है, वो 15,000 या 20,000 या 22,000 का बिल किस तरह पे करेगा? मकान का किराया देगा, घर को चलाएगा, किस तरह करेगा? गिजदराबाद वालों का कहना है कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मंसूख किया जाए और उन्हें उसका मुतबादल फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़ कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पानी चोरों के खिलाफ एक्शन। महाना 10 करोड़ से जायद का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ 1-2 नहीं 15 FIRs दर्ज करा दी। वाटर बोर्ड अफसरान की मदयत में दर्ज मुकदमात में पहले पानी चोरों को बाकायदा नामजद किया गया। मेयर कराची ने नामजद मुलजिमान को 48 घंटों में गिरफ्तार करने की हिदायत भी कर दी। कहा पानी चोरी रोकने के लिए पुलिस के साथ रेंजर्स की भी मदद ली जाएगी। बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कभी कभी बेहतियाती इंसान को बड़े हादसे से दो चार कर देती है। भारत में एक जोड़ा बच्चों के हमरा अपनी ज़िंदगी के हसीन पल कैमरे में महफूज कर रहा था कि समंदर की एक लहर ने दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। बीवी पानी में बह गई, जबकि खावत को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। होलनाक वाक़या की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय मीडिया की ओवर एक्टिंग एक बार फिर बेनकाब हो गई। सूखी सड़क किनारे फर्जी तालाब दिखाकर अवाम को झूठ दिखाने लगा। सहाफ़ी की इस हरकत ने भारतीय मीडिया की बेवकूफ़ी का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। इससे पहले भी भारतीय एंकर ने समुद्री तूफान की खबर देने के लिए ओवर एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। राय का पहाड़ बनाने में भारतीय मीडिया हमेशा ही सबसे आगे रहा।
अहम खबर दें आपको कि ताइवान के मसले पर होने वाली कशीदगी और तनाव के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहाल होना शुरू हो गए। आर्मी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदे खसूसी जॉन कैरी चीन पहुंच गए। अपने हम मनसब से मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल करेंगे। अमेरिका और चीन के दरमियान ये मुज़ाकरात गुज़िश्ता बरस उस वक्त तातुल का शिकार हो गए थे जब अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की नाराज़गी को खाते में न लाते हुए ताइवान का दौरा किया था। ताहम जॉन कैरी ने कशीदा और बेपनाह मसाइल के बावजूद चीन को मौसमियाती तब्दीली पर मुज़ाकरात के लिए आमादा कर लिया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिका और चीन के मौसमियाती मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ आलमी सतह पर रिकॉर्ड के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होगा। गाल टेस्ट का दूसरा रोज़ आज श्रीलंका की टीम 6 विकेट 242 रन पर पहली इनिंग्स का आगाज़ करेगी। यार्डी सिल्वा सेंचुरी से सिर्फ 6 रन की दूरी पर हैं। 94 स्कोर के साथ क्रीज पर मौजूद शाहीन अफरीदी की 3 विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। विंबलडन में दिफाई चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शिकस्त आलमी नंबर 1 अल्काराज ने पहली बार विंबलडन का टाइटल जीत लिया। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को फाइनल में 2 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 24वें ग्रैंड स्लैम जीतने में नाकाम रहे। बरतानी शहजादी केट मिडलटन भी मैच के दरमियान ग्राउंड में मौजूद थीं। फातेह खिलाड़ी को खूब दाद दी। पाकिस्तान वीमेंस फुटबॉल टीम दौरा सिंगापुर के लिए रवाना। कौमी टीम बरास्ता बैंकॉक सिंगापुर पहुंचेगी। NOC और वीज़ों की ताख़ीर के बायस पहला मैच बाहमी मुशावरत से मनसूख किया गया। दोनों टीमों के दरमियान वाहिद मैच 18 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान को एक और हीरा मिल गया। एथलेटिक्स में नया सितारा चमक उठा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद यासिर का ब्रॉन्ज मेडल। नौजवान एथलीट ने जैवलिन को 79.93 मीटर पर दूर फेंका। कहकशां को दरपेश खतरात के सबब के लिए बहादुर खातून मुतहरिक। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन टीवी सीरीज़ अशोका का ट्रेलर जारी हो गया। सीरीज़ का आगाज़ 23 अगस्त से होगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।